भगवान को पाने का एक अलग अलग तरीका होता है। कोई उसको साधना के बल पर पाता है, कोई उसको श्रृंगार कर कर पूजन कर कर पाता है, कोई एकांत में बैठकर तप में लीन होकर भगवान को पाने का प्रयास करता है, कोई नर्मदा जी के, कोई गंगा जी के घाट पर बैठकर वहाँ तब साधना कर कर भगवान को पाने का प्रयास करता है, कोई तीर्थ में जाकर बहुत सारा दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर भगवान को पाने का प्रयास करता है। पर तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर वर्णन करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, नाम के बल पर, एक केवल नाम कीर्तन के बल पर हम भगवान को पा सकते हैं। कुछ हो ना हो आपके पास, पर भगवान का नाम हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपकी इस जिह्वा पर होना चाहिए। आपके पास कुछ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपकी जिह्वा पर, आपके नाम मुख पर भगवान का ये नाम, अविरल नाम भगवान का होना जरूरी है। और वो भी अभिमान को छोड़कर। हमारे गुरुजी कहते थे कि ज्ञानी को और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी को भी समझा सकते हो और अज्ञानी को भी समझा सकते हो, पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको समझाया नहीं जा सकता, वो होता है अभिमानी। तो एक बार हमने हमारे गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप कहते हो ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो, जब उसमें अज्ञान समा जाएगा, अज्ञान भरा रहेगा, तो उसको समझाया कैसे जाएगा? तो गुरुदेव कहते थे कि अज्ञानी व्यक्ति भी है ना, तो उसको धीरे 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 धीरे, जैसे एक रस्सी कुएं की पाल पर जाती है, पानी भरती है, तो पत्थर पर भी निशान कर देती है। वो रस्सी जब बार बार जाती आती, बार बार ऊपर आती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर आती, फिर नीचे जाती, तो वो पत्थर पर भी निशान बना देती है। अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है और ज्ञानी को भी समझा सकते हैं, पर गुरुदेव कहते हैं कि अभिमानी को नहीं समझा सकते। लंकाधिपति रावण कितना विद्वान था, जो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा लेता होगा, जो भगवान शंकर के पर्वत को अपने हस्त कमल पर उठाकर रख लेता होगा, वो लंकाधिपति रावण, वो लंकेश की विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी, कितनी प्रबल। और उस लंकाधिपति रावण, लंकेश जब भगवान को पुकारता है, जब भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। कई लोगों ने भगवान शंकर से भी जाकर कहा, शिव जी से, भोलेनाथ जी से जाकर निवेदन करा कि है शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, ये रावण जो है आपका चेला है, ये लंकेश, ये रावण आपका शिष्य है। तो फिर आप दुनिया को समझाते हो, दुनिया को ज्ञान देते हो, इस लंकाधिपति रावण को ज्ञान क्यों नहीं देते? जब आपका चेला है, तो आपका शिष्य है, तो फिर इसको ज्ञान क्यों नहीं देते?
कहते हैं कि मैं समझाने को समझा दूँ, मना नहीं है, पर ज्ञानी हो तो समझाऊं, अज्ञानी हो तो समझाऊं। पर जिसके भीतर अभिमान इतना भरा हुआ है, उस अभिमानी व्यक्ति को कैसे समझाया जा सकता? अहंकारी व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन काम है। हे अच्छा, शंकर की आराधना करता है, हे अच्छा, रोज शिव जी की अर्चना करता है, रोज शिव जी की पूजन करता है, बहुत अच्छा है रावण। पर जो भीतर अहंकार भरा हुआ है, जो भीतर अभिमान भरा हुआ है, इस अभिमान के बल पर ही अपना कुल भी डुबो बैठेगा। माता दक्षायनी, माता सीता, माता सती, माँ दक्षायनी, माँ सती अहंकार में इतनी, थोड़ा सा अभिमान जब आ गया था तो इतनी फूल चुकी थी कि मैं और इस कुंभज बाबा के मुख से कथा सुनूं, इस अगस्त ऋषि के मुख से कथा सुनूं। केवल दक्षायनी अकेली समाप्त नहीं हुई, इन्होंने दक्ष को भी समाप्त कर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार अगर आ जाता है, अभिमान अगर आ जाता है, तो जब अहम आ जाता है तो वो पूरा कुल डुबो बैठता है। चाहे फिर वो कौरव हो, चाहे फिर वो कंस हो, चाहे फिर वो रावण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो पर मंत्र जरूर ना, अर्थात भगवान का नाम जाप जरूरी है। क्या होता है मंत्र जाप से, क्या होता है नाम जाप से? तो कहा जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना भीतर का अहम, उतना भीतर का अहंकार हमारा निकल जाता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया है कि महाराज आप कहते हो कि मंत्र जाप से अहंकार निकल जाता है, तो रावण भी तो शंकर का नाम लेता था, फिर उसका अहंकार क्यों नहीं निकला? फिर समझ लेना महाराज जी, रावण शिव का नाम कब लेता था? जब शंकर के सामने होता था। हमारे यहाँ पर पुष्टि मार्ग में जो ब्रह्म संबंधी जीव होते हैं, जो वल्लभ कुल बालकों से दीक्षा लिए हुए होते हैं, जो श्री जी बाबा को मानने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाले होते हैं, से लाड़ लड़ा रहे हो, आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, और ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के बाद आप ठाकुर जी के सामने अपनी पोथी पाना लेकर मत बैठो। ठाकुर जी के सामने कभी अपना पोथी पाना लेकर मत बैठो। पोथी पाने का मतलब ठाकुर जी के सामने बैठकर कभी पाठ मत करो। ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर कहीं तुम सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हो, कहीं तुम यमुनाष्टक कर रहे हो, तुम कहीं गोवर्धन चालीसा कर रहे हो, ठाकुर जी का जो पाठ तुम कर रहे हो, चाहे मधुराष्टक करो, चाहे जो भी तुम कर रहे हो, चाहे गिदाजष्टक कर रहे हो, ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर अगर आप अपनी पोथी पाना लेकर बैठे हो तो ये श्रेष्ठ नहीं है। एक छोटी सी लीला से भगवान ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने संवाद को लिया। छोटी सी लीला से मैया लाला को दूध पिला रही है और चूल्हे पर दूध तपने रखकर आ गई है। अब मैया लाला को दूध तो पिला रही है, पर स्तनपान कराते हुए मैया यशोदा का ध्यान लाला पर नहीं है। मैया यशोदा का ध्यान उस चूल्हे पर रखे हुए अंगीठी पर, उस पात्र पर जिसमें दूध उकल रहा है, जिसमें दूध गर्म हो रहा है, मैया यशोदा का ध्यान उस पात्र पर है। थोड़ी देर बाद मैया लाला को उतारी, गोदी से नीचे चली गई पात्र को उतारने, तो लाला ने मटकियों को फोड़ दिया। 11 मटकी एक के ऊपर एक रखी हुई थी। उन 11 मटकियों में से नीचे की मटकी में कन्हैया ने लात मारी और मटकियां 11 की 11 फूट गई। श्रीमद् भागवत कथा कहती है ये 11 मटकी कौन सी हैं? ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन की मटकी है। ये 11 मटकियों को तोड़ दिया गया और 11 मटकी जब फूट गई
5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन की मटकी फूट गई। तब ध्यान में आया यशोदा जी को कि मुझसे गलती हो गई, मैं लाला को छोड़कर दूध पर ध्यान दे रही थी। इसलिए शायद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में, अपनी पंथ में यह वर्णन किया है जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कि आप जब भगवान से स्नेह करने बैठो, आप जब भगवान से लाड लड़ाने बैठो, आप जब भगवान से प्रेम करने बैठो, आप जब भगवान से स्नेह करने के लिए बैठो, उस समय पर आपका ध्यान पूर्ण तरह से भगवान में ही होना चाहिए। उस समय पर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उस समय पर हमारा मन, उस समय पर हमारा चित्त, उस समय पर हमारी वृत्ति, उस समय पर हमारी सोच केवल परमात्मा पर। हम कई बार हवेली जी में दर्शन करते हैं, हवेली जी जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग सुबह सुबह के टाइम पर जब ठाकुर जी से लाड लड़ाने के लिए आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रृंगार का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ से पोथी में से पोथी उठा लेते हैं, उसी में से पाठ उठाकर और रोज़ ठाकुर जी के सामने पाठ करते हैं। अरे जब ठाकुर जी का टेरा डला हो तब पाठ करिए, जब ठाकुर जी के पट बंद हो तब पाठ करिए। पर ठाकुर अगर हमारे सम्मुख में है, हमारा लाला हमारे सामने है, हमारा गोपाला हमारे सामने है, हम जिससे मिलने के लिए आए हैं, जिससे हम नैन मिलाने के लिए आए हैं, जिससे हम प्रीत जोड़ने के लिए आए हैं, जिससे हम स्नेहता रखकर आए हैं, अगर उसको नहीं निहारेंगे, उसका दर्शन नहीं करेंगे और वही पाठ और स्मरण में लगे रहे और भगवान की ओर निहारा ही नहीं, तो फिर हृदय तो दुखेगा ना भगवान का भी। भगवान को भी लगेगा कि मेरे लिए इतनी दूर से आया, मेरे लिए दर्शन करने आया और पाठ में लग गया। ये पाठ तो तू बाद में भी कर सकता था, चोटी तो तुम बाद में भी कर सकते थे, दूध तो तुम बाद में भी तपा सकती थी यशोदा मैया, पर पहले तो लाला को दूध पिलाना था ना, पहले तो लाला से लाड लड़ाना था ना, पहले तो लाला से स्नेह करना था ना आपको। ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है, पर प्रथम है प्रीत, प्रथम है स्नेह, प्रथम है वात्सल्यता, प्रथम है करुणाता। भगवान को पाने के लिए तो लंकादि रावण को आप समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी से पूछा, कहा गया कि भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान इंद्र ने, जल देव, वरुण देव, यक्ष देव आदि आदि सारे देवों ने कहा। शंकर जी बोले मैं समझाने को समझा दूं, पर ज्ञानी को समझा दूं, अज्ञानी को समझा दूं, पर अभिमानी को कैसे समझाऊं? व्यक्ति का अभिमान कब जाता है? जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो रावण तो तुम्हारा नाम लेता है, शंकर जी कहते हैं रावण मेरा नाम कब लेता है? जब मेरे सामने होता है, उसके सिवाय रावण के मुख पर मेरा नाम नहीं आता। घर के अंदर अगर शिव की अर्चना कर रहे हो तो डमरू के नाद की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ताली के नाद से ही बाबा उसको स्वीकार कर लेता है। घर के अंदर, हाँ मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में आदि का कोई बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, उसके अंतर्गत आप डमरू का नाद करें, रोज करें, मना नहीं है। फिर इन्होंने एक प्रश्न किया है कि हम शंकर जी का पूजन करते हैं तो शंकर जी को रोज पूजन के बाद दर्पण दिखाएं कि ना दिखाएं? जरूरी नहीं। आप भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, लाडले से लाड लड़ाते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, राम जी का श्रृंगार करते हैं, सारे देवता का, देवी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें दर्पण दिखाए चलेगा। शिव जी को दर्पण की भी जरूरत नहीं, शंकर को दर्पण की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखें, इस मन को दर्पण जरूर बनाए, भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को देखने के लिए। पहले भी कथा में कहा था, किस कलर के कपड़े पहने कि भगवान को रिझाया जाए? कपड़े से नहीं, कलेजे से भगवान रिझता। और एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सबसे कठोर होता है लोहा, जिसकी तलवार गुप्ती बंदूक बनती है, जिससे दुनिया के लोगों को मारा जा सकता है। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज़्यादा प्रबल हूँ, तो लोहे से ज़्यादा बलवान होता है पानी, अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अग्नि सोचे मैं प्रबल हूँ, लोहे को गला देती हूँ, तो अग्नि से ज़्यादा प्रबल होता है पानी, जो एक लोटा डाला कि अग्नि बुझ जाती है। पानी सोचे मैं प्रबल हूँ, तो पानी से प्रबल होता है मनुष्य, जो लोटे में गिलास में भर के डकार जाता है। मनुष्य सोचे कि मैं प्रबल हूँ, तो मानव से ज़्यादा प्रबल होती है बीमारी,
जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है, अच्छे अच्छे पहलवान को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी सोचे मैं प्रबल हूं, अच्छे अच्छे को निकल जाती हूं, तो बीमारी से प्रबल होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को भी निकल जाता है। ऐसा मेरा शंभु, ऐसा मेरा शंकर है। उस पर बस विश्वास होना जरूरी है, उस पर केवल एक भरोसा, उस पर एक दृढ़ता, एक विश्वास का होना जरूरी है। शिव प्राप्त हो शंकर, उसको पाने का कुछ तरीका ढूंढा जाए। मोबाइल खराब हो जाता है तो मोबाइल को सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल अगर खराब हो गया तो उसको सही करने का एक तरीका ढूंढा जाता है। देखना जरा फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, तुम कर सकते हो क्या काका जी, भैया जी हमारा मोबाइल थोड़ा सा देखना जरा सा, ये बार बार बटन दबा रहे हैं ना तो गुनगुन करके बंद हो जाता, फिर चालू नहीं होता। देखना अब काका जी भैया जी सब उसमें कुछ ना कुछ करे पर वो सही नहीं हुआ। सिम भी निकाल दी, फिर लगा दी, फिर तो हुआ नहीं, दोनों तीनों बटन भी दबा के देख लिया, हो ही नहीं रहा, चार्ज पे लगा कर देख लिया, फिर आखिरी में नहीं हुआ तब दुकान वाले के पास ले गए। दुकान वाले से कहा देखो जरा, दुकान वाला बोले भैया हमको लगता है इसमें कुछ विशेष गड़बड़ी हो गई है, इसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेज दिया, बाहर से आया तो सही होकर आ गया। बस ये जीवन है। ये मनुष्य, ये मन जब कहीं गंदा हो जाए, ये मन जब तकलीफ में पड़ जाए, ये मन जब काम करना बंद कर दे, लोभ विषय आसक्ति तृष्णा में पड़ जाए, तब इस मन को सही करने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण। केवल शंकर की कथा, इसमें ले जाकर इस मन को बिठा दो, मन सही हो जाएगा, मन संवर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शंकर नाम को गाता है। केवल शिव नाम का स्मरण करने पर ही जीव, तुम कभी देखो शंकर के जो भगत होते हैं ना, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो चिल्ला, हमने काशी में देखा, जब काशी में एक बार कथा करने गए थे तो लोग काशी में जब दर्शन करने जाते अंदर जाते जाते चिल्लाने लगते, विश्वनाथ की जय हो, बम बम बोले, और ऐसे ऐसे जम के चिल्लाते कि लगता है क्या भांग मांग पी गया या, तो पूछे पिया हुआ है, नहीं नहीं ये दर्शन का नशा है। उज्जैनी जाओ तो उज्जैन में, ओमकारेश्वर जाओ तो ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर जाओ तो सोमेश्वर में, जहां शंकर है वहां उसके ओघड़ी भगत उसकी मस्ती में डूबे रहते। और आप भी तो कथा सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये भी तो उसी के नशे में डूबे हैं। 2 बजने की इतनी तैयारी रहती है, जल्दी जल्दी चाय बना बुनू के जल्दी से बस तैयारी कर कर, अब आज 7वां दिन हो जाएगा, इसके बाद क्या करोगे? 2 बज रही है, देखो जरा जल्दी, रिमोट विमोट सब ले लुआ के, बेड पानी का लोटा भर के सोफे के नीचे रखकर, साइड में रखकर, गिलास मिलास भर के, और सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया, जो जहाँ बैठता था सोफे पे, इधर पे उधर पे, सब बढ़िया आराम से टिक टिका के बैठ के कथा चल रही। और फिर जो कथा में अच्छी चीज़ आ गई उसका एंजॉय भी फुल करा, उसका आनंद भी फुल लिया। महाराज जी ने आज ये बोला, वाह आनंद, उसका एक आनंद। अब आज 7वां दिन हो जाएगा, कल क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ फिर 3 दिन 2 दिन 4 दिन, जब भी अब 19 तारीख का इंतजार, मन लगाना, फिर आनंद बहुत है। महाराज पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाई, आगे वर्णन आया। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले जो मंथन किया गया था उसमें सबसे पहले 5 गाय निकली। नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये 5 गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। उसके बाद में मंथन में विष निकला, उस विष को देवताओं ने विचार करा कि इसको दिया किसको जाए, शंकर जी को भेज दिया। बाबा ओघड़दानी के पास में वो विष आ गया। ध्यान दीजिएगा महाराज, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है,
उसी के हिस्से में कम आता है और उसी के हिस्से में ठंडा आता है, उसी के हिस्से में विष आता है, जो घर का बड़ा है। एक माता के 2 पुत्र, एक 14 साल का, एक 4 साल का, दोनों को भूख लग रही है, दोनों कह रहे हैं माँ भूख लगी है भोजन दो। 14 साल वाले बेटे को माँ ने रोटी सब्जी दाल चावल सब दे दिया एक थाली में लगाकर। 4 साल के बेटे को माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता। भगवान से भी यही कहना, हे भगवान हमको इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरी आराधना साधना तप कर सकें, हम में इतना बल नहीं। गंगोत्री किसी तीर्थ में जाकर सालों साल बैठकर तेरी आराधना कर सके, ये हम में दम नहीं है। हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन करें, हमें तो इतना छोटा बनाना जैसे 4 साल का बच्चा खाते खाते माँ के पीछे जाता जाए, हमें इतना छोटा बनाना चलते फिरते तेरा भजन करें, अंत में तेरे धाम को पहुँच जाए। बस इतनी कृपा करना कि चलते फिरते तेरा नाम जपो, उस मंत्र को जपता रहूं और तेरा दर्शन हो जाए। इतनी कृपा कर देना प्रभु, इतनी दया कर। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। हे प्रभु इस शरीर की चूनर पर, इस शरीर पर, इस आत्मा पर, इस मन पर, इस चित्त पर, इस वृत्ति पर केवल आपका नाम अंकित हो, केवल आपका। जब मैं पुकारूं आप मेरे सम्मुख हो, जब मैं पुकारूं आप मेरे सामने। और आपका दर्शन कर मेरा जीवन सार्थक, जीवन सार्थक। उसका दीदार अगर हो जाए फिर कुछ चाहिए ही नहीं, इन नेत्रों को फिर कुछ नहीं चाहिए। बस विष निकला, शिव जी को दिया। शंकर भगवान ने पूछा ये विष मेरे पास लेकर आए हो, क्यों लाए हो? कहा ये भगवान ने भेजा है। विष? हाँ। पार्वती जी बोली ये हलाहल विष है, मत पीना, मृत्यु लोक में अपन रहते हैं, प्राण छूट जाएंगे आप। शंकर जी कहते हैं जिसने विष दिया है ऐसे ही नहीं भेजा होगा, इसमें कुछ ना कुछ अमृत मिला ही दिया होगा। कोरोना वायरस अगर आया है, ये विष अगर आया है तो ये दिखाने के लिए आया है कि कौन तुम्हारा कौन पराया, क्या धन क्या दौलत, क्या सत्ता क्या साच क्या जीवन, ये दिखाने के लिए आया। शिव जी कह रहे हैं विष मुझे पीना पड़ेगा। विष आप पियोगे? हाँ। और ये जो अमृत निकलेगा ये भगवान शंकर कह रहे हैं ये 33 कोटि देवता पी। आपको अमृत नहीं पीना? शंकर बोले तो अमृत तो मैं भी पीना चाहता हूं, पर मेरे भाग्य में विष रखा है तो मैं क्या कर सकता। अगर विष आया है तो पीना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। आयो खाना पड़ेगा। संसार में मनुष्य की देह मिली है तो भोगना तो पड़ेगा। कष्ट आया है, दुख आया। एक माता कह रही थी मैंने सारे भगवान को बांध कर पोटली में रख दिया छत पर। मैंने पूछा क्यों?
उसने मेरे पति के प्राण नहीं बचाए, मेरा विश्वास उठ गया। तो हमने कहा भगवान ने तुम्हारे पति को मारा है? तो मैं भगवान से विनती भी तो करी थी, भगवान को सुनना चाहिए ना भक्तों की। भगवान को भक्तों की सुनना चाहिए ना। हमने कहा तुम बोलकर विनती करियो, हो सकता है किसी जीव के प्राण दुखाए हो, किसी को हृदय से दुख दिया होगा। उसने तो किसी से नहीं कहा होगा, उसने तो भगवान को बांध कर भी नहीं रखा होगा, बस पुकार रहा होगा वो जीव जब काटा गया होगा, तड़प रहा होगा जब उसके प्राण छूटे होंगे। जिस भारत की भूमि पर गौ माता को माता कहा जाता है, पूजा जाता है, उस भारत की भूमि पर जब गौ हत्याएं होंगी, गाय माता को उल्टा लटका लटका कर काटा जाएगा, डब्बे में पैक कर कर विदेश में बेचा जाएगा, तो वो गौ माता की पुकार सुनकर भी तो परमात्मा ढहलता होगा, वो भी तो आता होगा। जब पाप करो तब तो खूब हंसो। पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। पाप करते थे जब तो हंसते थे, पाप करते समय हंस रहे करके टाका लगा, दुख आया तो रो रहे। ऊपर से वापस उठा के लाओ, भगवान को उनके स्थान पर बिठाओ। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान तो कहता है तेरा बुरा समय चल रहा है, मेरा नाम जाप कर, जितना जपेगा उतनी जल्दी ये दुख कटेगा। जैसे 7 दिन इस कोरोना महामारी के मालूम नहीं पड़े कहाँ चले गए। कोरोना तो वायरस तो फैल रहा है, अपनी जगह जा रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, पर तुम एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति में डूब गए तो वायरस काम करता रहा, पर अपने ऊपर लाक नहीं करा, अपन भक्ति में डूबे रहे। दुख कटेगा नाम से। भगवान, हमने कहा वापस लेकर आओ भगवान को। भगवान को बांध कर नहीं रखना, लेके आओ वापस मंदिर में बैठा। ये कर्म का भोग है, मानव को भोगना है, किस रूप में आकर भोगा ये तो भोगना पड़ेगा। रखिए उसको। विष मुझे पीना है। पार्वती कहती अमृत वो, हाँ। शंकर भगवान विष पी गए, नीलकंठधारी कहला गए, अमृत निकला, देवता पी गए। एक बार भी देवताओं ने आकर नहीं कहा कि शंकर जी आप अमृत पियोगे क्या। शंकर जी को भी अमृत पीना था, पर विष हाथ में लग गया, विष पी गए। ये जीवन है कि कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। ये जीवन है, बस जियो। ये मनुष्य की देह जीना है। अब विष पी गए तो ये अमृत नहीं आया आपके लिए। भगवान शंकर बोले अमृत की मुझे जरूरत नहीं, देवताओं को पीने दो। वो अमृत पीकर अमर होते हैं। शंकर कहते हैं देवता अमृत पीकर अमर होते हैं, शंकर कहते हैं मैं भगवान का नाम पीकर अमर होता हूं। भगवान का नाम पीकर मैं अमर होता हूं। ठीक है। और जो अमर तत्व भगवान ने पिया, भगवान नीलकंठधारी कहला गए। शिव कथा कहती है घर में अगर किसी को ज़्यादा रोग सता रहा है, बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, वायरस ज़्यादा लग गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो एक प्रयास करना, समी का फूल, समी की पत्ती में, समी का वृक्ष में फूल लगता है, उस फूल को लाकर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को चढ़ा दो, और शंकर जी का नाम लेकर थोड़ा सा जल, जो व्यक्ति बीमार है शिव पर चढ़ा हुआ जल नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसके शरीर पर कहीं लगाओ, उससे उसको स्वस्थ होने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वस्थ हो। नीलकंठेश्वर आगे वर्णन किया, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जो भगवान का मूल स्वरूप 12 जगह पर विराजमान है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ पर हम 12 ज्योतिर्लिंग में, ये 12 संहिता के रूप में शिव महापुराण में विराजमान रहते हैं। 12 संहिता के प्रथम वर्णन करा श्री सोमनाथ जी का,
चंद्रदेव को अहंकार आ गया था। एक रानी रोहिणी पर अधिक प्रेम दर्शाते थे। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तुम्हारी काया बेकार हो जाए। कथा में पहले भी कहा, जिस चीज का तुम्हें अभिमान होगा सबसे पहले वही छुड़ाई जाएगी। सुंदरता का होगा तो सुंदरता, काया का होगा काया, माया का होगा माया, वैभव का होगा वैभव, सत्ता का होगा सत्ता। जिस चीज का अभिमान करोगे वो चले जाएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपकने लगी। नारद जी ने शिव पूजन का विधान बताया, शंकर का अनुमोदन करा, काया का रोग समाप्त हुआ। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। शंकर पार्वती उनको रिझाने के लिए गए श्रीशैलम पर। भगवान शिव और पार्वती गए, इसलिए वहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस, वो दूषण जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता था। हाहाकार मच गया, सारे ब्राह्मण शंकर जी की आराधना करे। शिव जी ने कहा, इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर इसको एक वर है, अगर इसका रक्त जहां गिरेगा ये 84 रूप धारण कर लेगा। शंकर भगवान बोले, इसको मारने के लिए आप मेरी बहन की आराधना करो। शंकर जी की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। अगर क्षिप्रिया आए, जिसको आज के जमाने में लोग छिपरा कहते हैं, अगर क्षिप्रिया आए और पानी के रूप में आ जाए, जल के रूप में आएगी छिपरा, जैसे ही मैं दूषण नाम के राक्षस को मारूंगा तो इसका जो रक्त गिलेगा वो पानी में ढुल जाएगा, तो इसका जन्म नहीं होगा, 84 रूप नहीं रखेगा। ठीक है, छिपरा जी से जाकर ब्राह्मणों ने विनती करी। जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, छिपरा को आने में देरी हो गई। जैसे ही छिपरिया को आने में देरी हो गई, दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप धारण कर लिए। 84 रूप जैसे धारण करे, धारण करते से हाहाकार मच गया। छिपरा जी को मालूम पड़ा कि मेरे भाई के सामने 84 रूप में ये राक्षस खड़ा है। छिपरा को क्रोध आ गया और छिपरा महारानी ने अपने शंकर भगवान पर जल की वर्षा कर दी। जैसे ही जल बहाया, शंकर जी के 84 टुकड़े हो गए। 84 रूप में शिव जी बढ़कर 84 नाम दूसरे नाम के राक्षस का संहार कर दिया। 84 रूप में शंकर भगवान पूरी उज्जैनी में बस गए। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर 84 महादेव केवल एक ही जगह पर हैं, वो है उज्जैनी, महाकाल की नगरी, जहां पर 84 महादेव विराजमान है। कुछ सालों पहले अपन ने 84 महादेव का स्मरण किया था, परिक्रमा भी करी थी, कथा का स्मरण भी किया। बाबा से विनती है जल्दी जल्दी ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तो एक बार 84 महादेव और हो जाए, पर पहले ये महामारी तो समाप्त हो। बाबा ऐसी कृपा कर दे कि ये महामारी समाप्त हो, 84 महादेव भाव। हम तो बाबा से ये विनती करते हैं, यही भाव समझो बाबा की बस दुनिया स्वस्थ हो जाए, तो यही भाव कर कर हम 84 महादेव करने आ जाए। आपसे यही निवेदन है कि ये सब सुखी रहें, अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, किसी की भी कोई क्षति ना हो, कोई बीमारी से जाए ना, सब की उम्र श्वास बड़ी रहे, आनंद में रहे, ऐसी कृपा करो। दूषण नाम के राक्षस का संहार हुआ, कालों के काल महाकाल बने, ओमकारेश्वर का वर्णन हुआ। विंध्य पर्वत ने ओम नाथ कर कर भगवान का स्मरण कराया, ओमकारेश्वर के रूप में भगवान आए। केदारनाथ नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो कि चारों तरफ मंदिर देवालय तोड़ देता है, तब भीम को मारने के लिए शिव प्रकट होते हैं, तो शंकर का नाम भीमाशंकर हुआ। आगे मनु शत्रुपा ने तप करा, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, अहिल्या माता ने तप साधना कर कर ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया, भगवान 3 शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। शिव जी का नाम त्र्यंबकेश्वर हुआ। अगला वैद्यनाथ, रावण को लघुशंका लगने पर भगवान शंकर के शिवलिंग को भूमि पर रखा, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिव नागेश्वर बने। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करते समय रामेश्वर धाम की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई तो उसने सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। मालूम पड़ा बहू को मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। तो सुदेहा को जब नहीं पूछा तो सुदेहा को क्रोध आ गया। उसने अपने पुत्र के
तलवार से टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था, प्रत्येक दिन शाम के समय पर शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन को जाती थी। आज बेटे की याद आई तो मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर आया। घोषमा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसी पावन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी भाव से चंचुला देवी को जो कथा सुनाते हैं, बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाता है, देवलोक को जाता है। चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर कर अपने पति के धाम को जाती हैं। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी। बाबा कहते हैं, यह वह बेलपत्र है जो लक्ष्मी का भंडार भरेगी। अमृत तत्व को देने वाली बेलपत्र को समर्पित करा। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी का पावन प्रसंग आनंद सुनाते हुए विराम की ओर लेते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती के सम्मुख में, शिव जी के सम्मुख में कहते हैं, शिव जी कहते हैं, हे तुमरुका जी, ये पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो अधोगति में भी चला जाता है, उस जीवात्मा के मोक्ष का आनंद पाती है। जिस व्यक्ति को, जिस जीव को भोजन अन्न नहीं मिलता, जाने के बाद भी इसके मात्र श्रवण मात्र से उस जीव का कल्याण हो जाता है, उसका तर्पण, उसका पिंड आप रूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी पुनित पावन कथा स्वर्गीय श्री उमाशंकर जी राजगरिया, स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी राजगरिया, जिनके पुत्र वधुओं द्वारा राउरकेला उड़ीसा से चल रही थी 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो आज विराम ले रही है। आप सभी श्रोता भाई बहनों ने टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपने अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते शिव महापुराण की कथा को सुना है। मेरा विश्वनाथ, मेरा कालों का काल महाकाल, मेरा शंभो, मेरा ओघड़ी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस प्रेम आनंद से आज आप कथा सुन रहे हो, मेरा शंकर आपको ऐसे ही शिव महापुराण की कथा स्वस्थ आनंद के साथ सुनाता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। जिस प्रेम से आपने 7 दिन इस कथा को स्वीकार करा, अगली 19 तारीख से, यही 3-4 दिन बाद 19 तारीख से 2 बजे से 5 बजे तक लाइव ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को फिर श्रवण करेंगे और इस कोरोना महामारी को शंकर की कथा से ही हराएंगे, शिव महापुराण से ही हराएंगे। बस आपका साथ चाहिए। जितने लोग कथा सुन रहे हो, दिल से बाबा से विनती करना कि ये कोरोना महामारी समाप्त हो, जग का कल्याण हो, घर में सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। बाबा से विनती करना, एक मौका हमको भी देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं। ऐसी संपदा, ऐसा वैभव और सबको स्वस्थ रखना, ऐसी कृपा करना, विनती करना बाबा से। फिर 19 तारीख से इस मन को कोरोना से हटाकर शंकर के चरणों में लगाना, जिससे बाबा आपका और हमारा कल्याण करें। भाव भक्ति से आज ये कथा विराम ले रही है। सबको नमन करते हुए भाव भक्ति से, इस वाणी से कहने में कहीं गलती हुई हो, हमारी वाणी से आपको कहीं ठेस पहुंची हो, लगा हो कुछ बुरा, तो मिर्ची का ठेसा खा लेना। क्या बोले, अब बुरा लगा होगा तो क्या करेंगे भी का, तो निवेदन, अगर बुरा लग भी गया हो तो कोई बात नहीं, 19 तारीख से फिर सुन लेना, पर बुरा मत मानना हो। अभी बीले का शरबत पी लेना, बेलपत्री खा लेना एक आध, और या फिर घर में जो ठंडाई रखी हो वो पी लेना, पर बुरा मत मानना हो। कोरोना महामारी चल रही है, इतना बुरा मान के करोगे भी क्या। इसलिए कथा में जो अच्छा लगे उसको जिंदगी में उतारना, जो अच्छा ना लगे उसको पानी में ठंडा कर दो। सियोर वाला महाराज है, पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसी कथा बाजता रहे, तो अब मालूम है दुनिया लोग तो हमको तो पागल भी कह देती है, चलेगा हमारा। हम कहते समझदारी डिमोशन है, पागलपंती प्रमोशन है। पागल है बता मत देना, मूर्ख है तो पागल प्रमोशन है, समझदारी डिमोशन है। तो तुम सब अलमस्त रहो, अपनी जिंदगी मस्त जियो, खूब एंजॉयफुल। दानदाताओं ने दान दिया है। आशीष जी बड़ी स्पीड में बोलते भी हैं। मान लो किसी का नाम रह गया हो, नहीं आया हो, तो आशीष जी को क्षमा कर देना। मान लो अगर नाम नहीं आया हो तो चले, तो नाम रह गया हो तो बुरा ना मानिएगा। फिर अगली कथा में 19 तारीख को फिर आ जाएगा।